नगरी प्रयागराज एक बार फिर भक्ति, विश्वास और परंपरा के महासंगम का साक्षी बन रही है, जहां माघ मास के पावन स्नान के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन तट पर पहुंच रहे हैं। हर हर गंगे के जय घोष के बीच कड़ाके की ठंड में भी भक्तों की आस्था कम नहीं हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माघ मेला प्रयागराज में ही क्यों मनाया जाता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हिंदू पुराणों के अनुसार प्रयागराज को तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा गया है, जहां मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना होने वाली थी तब ब्रह्मा जी ने यहीं अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी पहले यज्ञ के कारण इस स्थान का नाम प्रयागराज पड़ा। यही वजह है कि ये भूमि सदियों से आस्था का बड़ा केंद्र बनी हुई है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच छीना झपटी हुई, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, जिसमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। मान्यता है कि माघ महीने में प्रयागराज के संगम का जल अमृत के समान हो जाता है। इसी वजह से इस समय यहाँ स्नान करना बहुत पुण्य माना जाता है और कहा जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। माघ मेले की एक खास और अनोखी परंपरा ये है कि कल्पवास का मतलब है पूरे 1 महीने तक संगम की रेती पर रहकर सादा और सात्विक जीवन जीना। कल्पवासी जमीन पर सोते हैं, दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करते हैं और 3 बार गंगा स्नान करते हैं। मान्यता है कि माघ महीने में संगम तट पर जो व्यक्ति जप तप और साधना करता है उसे जन्म मरने के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वहीं इसके साथ ही साल 2026 में माघ मेले की रौनक इन मुख्य तिथियों पर चरम पर होती है, जिसमें पहला मकर संक्रांति पर जब सूर्य उत्तरायण यानी सूर्य का उत्तर दिशा में गमन होना, तब मेले की औपचारिक शुरुआत होती है। बात करें दूसरे की तो मौनी अमावस्या के दिन सबसे बड़ा स्नान का पर्व माना जाता है, जहां मौन रहकर साधना की जाती है। वहीं तीसरा वसंत पंचमी, जिसमें ज्ञान की देवी सरस्वती के पूजन के साथ शाही स्नान जैसा माहौल रहता है। जबकि आखिरी और सबसे जरूरी माघी पूर्णिमा, इस दिन कल्पवास की पुण्यहुति होती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी कहा गया है कि इस दौरान गंगा के जल में विशेष खनिज और मेडिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये प्रॉपर्टी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और स्किन प्रॉब्लम में बहुत लाभ पहुंचाने में सहायक माने जाते हैं। वहीं कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी में स्नान करना व्यक्ति की इच्छा शक्ति को मजबूर करता है और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है।